क्या नाम है आपका? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी जी। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? हम झांसी से आए हैं, उत्तर प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। जी। किस लिए आए हैं? हम जो है अपने भाई की जो है दवा लेने के लिए आए हैं, कैंसर की। तो उसको जो है आपके छोटे भाई को कैंसर है, बड़े भाई को? छोटे भाई में ओके, कहाँ पर कैंसर है उनको? उनको जो है गाल का कैंसर है, गाल में छाला लगा था। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर जो है फिर दोबारा ऑपरेशन कहाँ करवाया? ऑपरेशन वहाँ मुंबई में कराया। ऑपरेशन कराने के बाद में दोबारा यह रोग हो गया? हाँ, दोबारा हो गया। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ से दवा खिलाई है? इसके अलावा ग्वालियर से भी दवा चल रही है इनकी। हाँ। लेकिन अभी जो है अभी आपके दवा खाना से जो यहाँ से जो है ले जा रहे हैं दवाई 15 दिन की दवा पहले ले चुके हैं। 15 दिन की दवा आप पहले ले चुके हैं और 15 दिन की दवा लेने के लिए आप अब आए हैं? अब आए हैं ग्वालियर से, वहाँ से, झांसी से। ओके। ये बताइए, क्या वो कोई गुटखा पान तंबाकू खाते थे? हाँ, गुटखा वगैरह पहले खाती थी, बहुत पहले, 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले गुटखा खाते थे? फिर उन्होंने बंद कर दिया। क्या आप उस गुटखा का नाम बता सकते हैं? क्या नाम था उस गुटखा का? वो राजश्री वगैरह ऐसी कुछ होगा। राजश्री। यार, मैं नाम इसलिए पूछता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि जो लोग भी आपको YouTube चैनल पर देखेंगे, कम से कम वो खाना छोड़ तो देंगे, और कम से कम वो अपने घर में, रिश्तेदारों में, जानकारों में, दोस्तों को ये बात बता तो देंगे कि यार ऐसा खाने से ये नुकसान हो सकता है, तुम मत खाओ। मेरे ये बात पूछने का उद्देश्य सिर्फ ये है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और खाने वाले को भी पता है कि उसे इसी चीज़ से नुकसान हुआ है। लेकिन नाम पूछने का उद्देश्य ये हो जाता है कि जो भी व्यक्ति वीडियो देखता है, उसे वीडियो देखने से ही ये पता चल जाता है कि फला चीज़ खाने से नुकसान हुआ था। कम से कम अगर वो सेवन कर रहा है या सेवन करने की सोच रहा है या 1-2 बार ही खाया है किसी यार दोस्त के साथ में, तो वो अलर्ट हो सकता है। वो यहाँ आए या ना आए, कम से कम ये जानकारी अगर उसको मिलती है, किसी को भी मिलती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हमारा हर्षरेक्स आयुर्वेद का YouTube चैनल देख रहा है, तो उसे देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि फला चीज़ जो है ये इस तरह नुकसान कर रही है, तो वो कम से कम उस चीज़ से बच जाएगा, तो उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा इलाज के लिए। तो हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में आपको कैसे पता चला? तो आपका YouTube चैनल किसी पे देखा था? जी। एडवर्टाइजमेंट देखा। जी जी जी। अभी आपके यहाँ से दवा ली है? हाँ जी। आप कितने दिन की दवा ले जा चुके हैं यहाँ से? अभी पहले 15 दिन की ले रहा हूँ। 15 दिन की, और 15 दिन की लेने के लिए अब दोबारा आए हैं। ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। मैं 15 दिन बाद आपसे दोबारा बात करूँगा, ठीक है? धन्यवाद। और किसी ऐसी जगह हॉस्पिटल में आप गए जहाँ पर कहीं लंबा समय इलाज चला हो उनका, अंग्रेजी दवाइयों में? अंग्रेजी दवाइयों तो मैं मुंबई में चला था इलाज। जी। कितने दिन चला हूँ? हाँ, लगभग जो है 6 महीने चला। 6 महीने। उसके बाद फिर जो है लॉकडाउन वगैरह चल गया, उस वजह से छूट जाता है। फिर 6 महीने बाद क्या कहा डॉक्टर साहब ने वहाँ? तो डॉक्टर ने तो ये कहा कि आपने जो है एलोपैथी वाला इलाज करवा ही लिया है। अच्छा। इससे आपको किसी प्रकार का लाभ मिलने वाला नहीं है, तो आप आयुर्वेदिक इलाज कहीं से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ आपसे कैंसर के डॉक्टर ने बोला? हाँ, कैंसर के डॉक्टर ने कहा कि आयुर्वेद तो आप ले चुके हैं, वो एलोपैथ तो आप ले ही चुके हैं, आयुर्वेदिक इलाज करवाओ, आप आयुर्वेद करवाओ। आयुर्वेदिक करवाइए। तो आप थोड़ा सा उस समय ही ये बोल देते उनसे कि जब मैंने इतने दिन इलाज लिया और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, है ना,
तो ये बात आप मुझे पहले ही बता देते। अगर आयुर्वेद में ही भेजना था पेशेंट को हाँ सही है, लेकिन तो ये बात मुझे पहले ही बता देते। तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में उन्होंने जब 6 महीने तक आपका कुछ तो खर्च हुआ होगा वहाँ। वो ऑपरेशन करवाया, सारी व्यवस्था है। अगर 6 महीने पहले वो इस बात को भी कह देते कि हमारे इलाज के साथ साथ आयुर्वेद लेते रहो, जी। तो ये शायद उसमें आपकी ज्यादा भलाई होती। खैर कोई बात नहीं है, अब आप अच्छी जगह आ गए हैं। आपके स्थान पर आए यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा। आयुर्वेद लंबी आयु का विज्ञान है जिसमें हानि का कोई भय नहीं है। अनेक लोग आकर के कहते हैं साहब हम एलोपैथी ले रहे हैं इतने दिन से, डॉक्टर साहब का नाम नहीं बताएंगे, पर कहना चाहते हैं ये बात कि डॉक्टर साहब ने ही खुद बोला है कि एलोपैथी तो आप बहुत ले चुके हैं, अब आयुर्वेद दिखा लो। एलोपैथी में तो इसका बहुत मुश्किल है इलाज, बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं यही सोचता हूँ, कई बार अफसोस होता है कि जब मालूम है कि एलोपैथी में ये ठीक नहीं हो रहा है तो कम से कम आयुर्वेद लेने की सलाह तो दे दो उसे कि भाई हमारे इलाज के साथ साथ आप आयुर्वेद भी ले सकते हो। अब कई ऐसे आते हैं पेशेंट कि वो तो सीधा कह देते हैं कि एलोपैथी वाले ने साफ मना किया है कि आयुर्वेद नहीं लेना, कुछ नहीं होता आयुर्वेद। और कई आप जैसे सज्जन आते हैं, नहीं डॉक्टर ने उन्होंने बोला था कि बोले कि अब एलोपैथी में आपको अपना इलाज करवाने के बाद कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हो। और बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये जिस डॉक्टर ने भी आपसे कहा, जो भी कैंसर के डॉक्टर रहे होंगे, मैं यहाँ उनका नाम नहीं जानना चाहूँगा, मैं उस अस्पताल का नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन जो भी इंसान था भला इंसान था, उसको कम से कम, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आज ये कैंसर का डॉक्टर है, कल दूसरा भी आ सकता है डॉक्टर, ठीक है। तो हो सकता है किसी डॉक्टर के दिमाग में बात आई हो कि भाई इतने दिन हो गए यहाँ संघर्ष करते हुए, इतना रुपया पैसा बर्बाद हो चुका है इसका, इसको कम से कम अब ये बात बता देनी चाहिए कि आयुर्वेद में चले जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और देखो, ठीक होना होता है तो 6 महीने में पता चल जाता है कि रोगी का ये रोग ठीक हो रहा है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथ हो। हम भी ऐसे करते हैं, कई बार अगर हमें लगता है कोई पेशेंट हमारे हाथ से निकल रहा है तो हम उसे अलर्ट कर देते हैं कि आप एलोपैथी लीजिए, आप आयुर्वेद मत लीजिए, फिर एलोपैथी लीजिए। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर हमें ये लगता है कि ये हमारी समझ से बाहर है या दवाएं इस पर काम नहीं कर रही हैं, तो हम उससे कहते हैं भाई कोई और विकल्प आप देख लो, अपना पैसा खराब मत करो। यहाँ साफ कहते हैं। ज्यादातर रोगी तो ऐसे आते हैं कि जिन्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं अपनी तसल्ली के लिए 15 दिन बाद ही पूछ लेता हूँ, किसी का पैसा खराब तो नहीं हो रहा है यहाँ, मेरे पास में किसी का पैसा बेवजह खराब ना हो, इसलिए मैं 15 दिन बाद ही इंटरव्यू में पूछ लेता हूँ। 15 दिन बाद इंटरव्यू लेने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही होता है कि मैं ये जान सकूं कि उसे आराम है या नहीं। अगर उसने कह दिया आराम है तो वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेता रहो, फिर मुझे दुख नहीं होता, फिर मुझे पता है कि इसका पैसा ठीक कर जगह हो रहा है और मुझे भी ये तसल्ली रहती है कि मेरी दवा सही काम कर रही है। ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। आपका धन्यवाद, आपने अपने मन की बात बताई। और ये मन की बात बता करके आपका थोड़ा बोझ भी हल्का हो गया होगा, है ना। धन्यवाद।